लेने में कितना फ़र्क आ गया। एक पड़ रही है 16.5 लाख रुपए की, एक पड़ रही है 11,60,65,हजार रुपए की। 280 रुपये में मेरी गाड़ी 270 किलोमीटर चलेगी। बहुत ही बढ़िया डील है, मैं कह रहा हूँ मज़े आ गए। ईवी इस टाइम सबसे ऊपर चल रही है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कम पैसों में बढ़िया रेंज पे चल रही है। लेकिन क्या अब ईवी के पैसों को हम सीधा पेट्रोल से कंपेयर करें ना, 60,000 रुपये का डिफरेंस है। मतलब एक साल में आप 60,000 रुपये बचाओगे। कि चलो आपकी ईवी की जो प्राइस टूटेगा वो मोटा मोटा 7 से 8 लाख रुपए टूटेगा। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जो कि है ईवी वर्सेस पेट्रोल वर्सेस सीएनजी वर्सेस डीजल। ठीक है, तो आज अगर आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान करते हो तो आज के टाइम में पहले तो यार गिने चुने ऑप्शन होते थे, पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो। पेट्रोल पहले के टाइम में लोग बहुत कम लेते थे। स्टार्टिंग में कभी की बात कर रहा हूँ, मान लो 2000 या 90s की बात कर रहा हूँ, जब तो यार कोई होता था जो पेट्रोल लिया करता था। बाकी जिसकी ज़्यादा रनिंग रहती थी ना, वो हमेशा डीजल पे जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऑप्शन इतने हो गए कि हर कोई नई गाड़ी लेने से पहले ना बहुत बार सोचने लगता है कि यार मैं ईवी लूँ या मैं पेट्रोल लूँ या डीजल लूँ। तो आज मैं एक मोटा मोटा लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करूँगा कि आप जो सोचते हो कि ईवी सस्ती चलती है या ईवी कितनी सस्ती चलती है, वहीं आप सीएनजी या पेट्रोल लोगे। मैं नो डाउट मानता हूँ ईवी आपकी रनिंग कॉस्ट अगर आप घर से चार्ज करोगे तो 1 से 1.5 से 2 रुपये किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, मोटा मोटा 1.5 किलोमीटर मान लो, 1.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। वहीं हम पेट्रोल डीजल की बात कर लें, वो हमें अगर अच्छा माइलेज मिल रहा है तो 8 से 9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ती है। अब जैसे आपको पता है, मैं जैसे आप पहचान भी रहोगे, मैं इस टाइम थार पे खड़ा हूँ। अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट निकालूँ लगभग ये मुझे नाना करते भी 8-9 या बहुत आराम से अच्छे से प्यार से चलाता हूँ तो 7.5 के आसपास मुझे ये रनिंग कॉस्ट इसकी पड़ जाती है। ठीक है, वहीं मैं अगर ईवी को चलाऊँ तो मुझे 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर मुझे वो पड़ेगी। कब? जब मैं उसे घर से चार्ज करूँगा। ठीक है, तो अब एक हम नॉर्मल सी गाड़ी पकड़ लेते हैं। चलो सबसे पहले तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फिलहाल तो मॉर्निंग हो रही है, लेकिन आपके लिए तो गुड इवनिंग हो रही होगी, आप शाम को वीडियो देख रहे हो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्लीज़ 2 मिनट निकाल के चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सुबह सुबह वीडियो बनाने आ रहे हैं तो कुछ तो सोच के आ रहे होंगे। तो यही है कि आज मैं आपसे जस्ट एक नॉर्मल सी बात करता हूँ। हम एक टाटा पंच गाड़ी पकड़ लेते हैं कि एक जो ईवी में भी आ रही हो, जो सीएनजी में भी आ रही हो, जो पेट्रोल में भी आ रही हो। ठीक है, एक नॉर्मल सी गाड़ी में जो एक आदमी नॉर्मल सा बजट लेके चलता है, वो तो मैं एक टाटा पंच मान लेता हूँ कि टाटा पंच को हम इसे तो टाटा पंच हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो टाटा पंच का पेट्रोल वेरिएंट आता है, मैं गाड़ी की जो बात करूँगा, चाहे ईवी हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, मैं टॉप मॉडल की बात करूँगा। मैं मिड वेरिएंट, बेस वेरिएंट इसकी बात नहीं करूँगा। तो अगर टाटा पंच की हम इलेक्ट्रिक की बात कर लें सबसे पहले, ईवी की, तो उसका आज के टाइम में गुड़गांव रजिस्ट्रेशन वो पड़ती है 16.5 लाख रुपए की। ठीक है, अब वो देखो यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपकी स्टेट में या इस टाइम जो भी है, पर मेरे अकॉर्डिंग वो जहाँ तक मुझे पता है वो 16.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है। वहीं अगर हम उसकी पेट्रोल वर्जन के टॉप मॉडल को ले लें, वो कॉस्ट करता है 11,65,000 रुपये। ठीक है, अब देखो कि स्टार्टिंग में ही लेने में कितना फ़र्क आ गया। एक पड़ रही है 16.5 लाख रुपए की, एक पड़ रही है 11,60,65,000 रुपये की। तो मोटा मोटा 4.5 लाख रुपए का आसपास इसमें डिफरेंस आ गया कि आप 4.5 लाख रुपए उसको एक ईवी खरीदने को स्टार्टिंग में ही कंपनी को दे रहे हो। जो मोटा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी आगे सुनते जाना। अब आप बोलोगे कि भाई मेरी तो रनिंग ज़्यादा है, मेरी तो ये सब ज़्यादा है, तो मैं सीएनजी की बात कर लेता हूँ। टाटा पंच सीएनजी है, वो ऑन रोड पड़ती है 11.5 लाख रुपए की। वो देखो, मैं अब भी आपसे सेम चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि आपके स्टेट में इस टाइम क्या वो चल रहे हो, टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है, आरटीओ टैक्स, बहुत सारे डिस्काउंट भी चल रहे होते हैं। तो मैं एक सिर्फ मोटा मोटा अमाउंट पढ़ के चल रहा हूँ। तो टाटा पंच सीएनजी पड़ती है 11.5 लाख रुपए की। ये भी मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो सीएनजी में टॉप मॉडल आता है इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइलेज की। तो अगर हम टाटा पंच ईवी की रेंज की बात करें, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 25 किलोवाट, एक 35 किलोवाट। तो मैंने ऑब्वियसली बात करी टॉप मॉडल की, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं टॉप मॉडल की ही रेंज की बात करूँगा। जो 35 किलोवाट है, देखो जो गूगल पे लिखा हुआ वो है 421 किलोमीटर, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ वो गाड़ी 250 से 300 किलोमीटर, 250 से 270, 260 इतनी मैक्स चलती होगी। ठीक है,
ये मैं आपको रिटेन में दे सकता हूँ। जो भाई टाटा पंच ईवी चला रहा हो, अगर बाई चांस वो भाई वो वीडियो देख रहा है, तो आपको खुद पता होगा कि आपकी गाड़ी मुश्किल से 250 से 270, या आप बहुत ही एंड लेवल के ड्राइवर हो तो आप 300 की रेंज निकाल पा रहे होगे, ठीक है। तो मोटी मोटी 270 की रेंज पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। तो उसको 35 किलोवाट वो लेती है, 35 किलोवाट चार्जिंग में, मतलब 35 यूनिट चार्जिंग में वो आपको 270 किलोमीटर चल के देती है। आज के टाइम में गुड़गांव की जो मेरी घर की रीडिंग जाती है वो है मोटा मोटा 8 रुपये के आसपास। तो अगर हम 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो पड़ता है 280 रुपये, ठीक है। 280 रुपये में मेरी गाड़ी 270 किलोमीटर चलेगी। बहुत ही बढ़िया डील है, मैं कह रहा हूँ, मज़े आ गए ऐसी बात सुन के। वहीं अब बात कर लेते हैं सीएनजी की। हम दिल्ली की पकड़ लेते हैं, क्योंकि भाई और नॉर्मली सब जो गुड़गांव में रहते हैं वो भी अपना ऑफिस जाते हैं, तो नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं। दिल्ली में मान लो 77 रुपये आज के टाइम में सीएनजी का रेट चल रहा है, ठीक है। 77 में उसमें मान लो 6 किलो सीएनजी आ गई, वो बनता है 460 रुपये। 460 रुपये में आपकी टाटा पंच ईवी 26 का क्लेम करती है माइलेज। 26 में मैं मानता हूँ एसी पे मना करते 24 का दे दिया उसने सिटी में, तो 24 के हिसाब से 6 किलो सीएनजी में लेगी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो इसमें सीएनजी ज़्यादा भी आती है, 7 किलो आ जाती है, 7.5 किलो आ जाती है, ऐसा आ जाती है। तो मैं एक मोटा मोटा मार के चल रहा हूँ कि वो चली 460 रुपये में 150 किलोमीटर, और वहीं जो मैंने घर से चार्ज करी वो चली 260 से 70-80 रुपये में सिटी में 270 किलोमीटर। वहीं मैं पेट्रोल की बात कर लूँ, पेट्रोल 5 लीटर मान लो तो मोटा मोटा 500 रुपये पकड़ लो। 500 रुपये में वो चल जाएगी 100 से 120 किलोमीटर। देखो ईवी इस टाइम सबसे ऊपर चल रही है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कम पैसों में बढ़िया रेंज पे चल रही है। लेकिन क्या अगर हम उसे 1 साल नॉन स्टॉप चलाते हैं, ठीक है, 1 साल में, अब आप मान लो आप 1 साल में कितनी 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, तो मैं ज़रा कैलकुलेशन लगा लूँ तब मैं आपको बताता हूँ कितने पेट्रोल पे कितने रुपए पड़े, और सीएनजी पे कितने रुपए पड़े, और ईवी पे कितने रुपए पड़े। मैं सिर्फ घर की चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कहीं बाहर ले जाने लगूँ ना, तो 30 रुपीस पर किलोवाट, मतलब अगर 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कहीं कहीं जगह तो 60 रुपये भी है। भाई मैं कह रहा हूँ बहुत मोटे मोटे भी दाम है उसके चार्जिंग के। अभी तो मैं सिर्फ आपको घर की बात कर रहा हूँ। हाँ तो भाई अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है क्या, जो कि है पैसे। देखो अगर हमारी ईवी 20,000 किलोमीटर हम साल की चलाते हैं और उसे घर से चार्ज करते हैं, जो कि 8-8.5 रुपये जो यूनिट है, तो उसके जो 20,000 किलोमीटर चलने के पैसे होंगे वो होंगे सिर्फ 21,000 से 22,000 के बीच में। वो आपके यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटा 20,000 में, लेकिन मोटा मोटा अगर आप उसे 1 साल में 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो वो सिर्फ आपको 21,000 से 22,000 रुपये कॉस्ट करेगी। वहीं अगर हम उसी गाड़ी को सीएनजी पे चलाते हैं 1 साल में 20,000 किलोमीटर, तो मैंने मोटा मोटा 77 के रेट से, दिल्ली के रेट से, जो उसके सीएनजी रेट दिल्ली में है, उससे मैंने 20,000 किलोमीटर जो कैलकुलेट करा वो बैठा लगभग 64,000 के आसपास, ठीक है। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात कर लें तो माइलेज मैंने आपको पहले बता दिया कि उस गाड़ी का कितना माना है मैंने, मतलब किस ईवी में कितना माना है, पेट्रोल में कितना माना है, सीएनजी में कितना माना है। अब भी बता देता हूँ, ईवी में लगभग 250 से 270 किलोमीटर, और सीएनजी में लगभग, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, 23 से 24, और पेट्रोल में लगभग 17 से 18 जो माइलेज निकल के आता है, जेनुअनली माइलेज जो निकल के आता है वो यही आता है। पेट्रोल में थोड़ा और कम आ जाता है। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो 1 साल में मोटा मोटा मैंने 96 से मल्टीप्लाई करा है, 96-97 है, इससे मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो वो चलेगी 83,000 से 84,000 या 85,000 के आसपास। तो देख रहे हो, अगर सीधा ईवी के पैसों को हम सीधा पेट्रोल से कंपेयर करें ना, 60,000 रुपये का डिफरेंस है। मतलब 1 साल में आप 60,000 रुपये बचाओगे मोटा मोटा, ठीक है, और सीएनजी में आप 40,000 रुपये बचाओगे। अब वही बात करते हैं, हमने पहले भी तो जो टाटा को पैसे दिए 4.5 लाख रुपए फालतू दिए हैं, जो आपके पैसे मान लो आप 4 साल में उसे रिकवर करोगे, ठीक है। उसके बीच में आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, कहीं चार्जर काम नहीं करेगा, कहीं आपको रेंज एंजाइटी रहेगी, कहीं आपको क्या बोलते हैं चार्जर ख़राब मिलेंगे, या बहुत बार गाड़ी अपना आप चार्जिंग नहीं लेती, आप ज़्यादा लंबी ट्रिप पे नहीं जा सकते, या आपको बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। वहीं आपको पेट्रोल में नहीं मिलेगा। लेकिन पेट्रोल में क्या आपको दिक्कत होगी, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, और ईवी थोड़ी स्मूथ चलती है। वो देखो ईवी को तो मैं स्कूटी मानता हूँ भाई, वो ईवी तो चलती है स्कूटी की तरह, ना कोई वाइब्रेशन ना कुछ, जो चीज़ अच्छी भी है, और फास्ट भाग लेती है एकदम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं
इसकी रीसेल वैल्यू की, तो ईवी को ही रीसेल वैल्यू मान लो आपने 5 साल में अपने ईवी और पेट्रोल के पैसे बचा लिए, जो आपने टाटा को पहले 4 लाख 4.5 लाख रुपए फालतू दिए थे, आपने उसे 5 साल चला के वो पैसे बचा लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रीसेल की। तो आपने जो ईवी ली थी वो मैंने शायद 16.5 लाख रुपए के आसपास गुड़गांव में प्राइस है। अगर आप उसे बेचने जाओगे तो भाई उस पर 5 साल में मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे मतलब इस चीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मतलब मुझे पता है रीसेल वैल्यू क्या गाड़ी की कैसे निकलती है, उस चीज़ की मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मतलब है मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही कि गाड़ियों में घुसे रहना ये सब। तो मान के चलो आपकी ईवी की जो प्राइस टूटेगा वो मोटा मोटा 7 से 8 लाख रुपए टूटेगा। क्यों? क्योंकि 5 साल में आपकी रेंज जो 270 दे रही थी वो कहीं ना कहीं घट के कुछ ना तो 240 250 ऐसे आ जाएगी। फिर आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी तो वारंटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 5 साल गाड़ी की वारंटी 3 साल मिलती है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। बैटरी की वारंटी टाटा मेरे ख्याल से 8 साल की देता है, वो आपकी ऑलमोस्ट मुश्किल से 5 साल के बाद 3 साल की बचेगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से ओनरशिप ट्रांसफ़र के बाद वो शायद 3 साल की भी नहीं बचती, जहाँ तक मुझे पता है। अब तो लाइफ टाइम देने लगी बहुत सारी कंपनीज़, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र के बाद सिर्फ 8 साल की बचती है, वो भी जब आप कमर्शियल में इसमें यूज़ नहीं करते, कमर्शियल में अपनी गाड़ी को, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम पेट्रोल या सीएनजी की रीसेल वैल्यू की। देखो जितना मुझे पता है पेट्रोल गाड़ी के टूट के भी मान लो आपने कितने की ली, 11.5 लाख रुपए की शायद इसकी टॉप मॉडल पेट्रोल का, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ 11.5 के आसपास है, 11,60,65,000 के आसपास। हद मार के आपने कितने पैसे तोड़ लिए होंगे 5 साल में? 3 लाख रुपए से ज़्यादा उस पर नहीं टूटेंगे, ठीक है। 3 से 3.5 लाख रुपए आप मोटा मान लो, और टाटा पे लगभग 7 से 8 लाख रुपए टूट जाएंगे। तो अब भी आपको एक एस्टिमेट अमाउंट पकड़ लेते हैं। जो ईवी पे टूटे थे हमारे 7.5 लाख रुपए मान लो, जो पेट्रोल पे टूटे थे 3.5 लाख रुपए मान लो, क्योंकि 3 से 4 और 7 से 8 लाख रुपए ऐसे टूटेंगे। क्योंकि ईवी को जल्दी से कोई सेकंड हैंड में लेना पसंद ही नहीं करेगा, लोग अभी फर्स्ट हैंड में लेना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इंफ्रा ही ऐसा है इंडिया का, और थोड़ी सी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ईवी के खिलाफ हैं अपने इंडिया में, ठीक है, जो ईवी के इतने पक्ष में नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट होने के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बस इसकी बात कर रहा हूँ। तो 4.5 लाख रुपये अपने वो फालतू दिए, उसके बाद ना करते हुए पेट्रोल से आपकी उसका मैंने कितना माना 3.5, उसके बाद 4 लाख रुपए मोटा रीसेल में मैं मान लो, तो ना करते भी आपके 7 से 8 लाख रुपए रीसेल, और जो आपने टाटा को पहले एक्स्ट्रा दिए थे वो टूट गए, मतलब वो आपको कम मिले। वहीं पेट्रोल में आपने 1 साल में फूक लिया 80,000 का, तो 4 साल में कितना फूकोगे आप? 5 साल में कितना फूक लोगे? 4 लाख रुपए का तेल, ठीक है। 5 साल में मान लो आपने 4 लाख रुपए का तेल फूक लिया, लेकिन आपने 4 लाख रुपए तो शुरू में बचा ली, जो आपने ईवी में एक्स्ट्रा देते आप। उसके बाद जो ईवी में 4 लाख रुपए टूटते वो आपके वहाँ सेव हो गए। तो ना करते भी आपकी भी गाड़ी के पैसे टूटे, ना करते भी आप 1 से 1.5 लाख रुपए फिर भी फ़ायदे में रह गए। अब ईवी फ़ायदे में किसके लिए है? ऐसा तो है नहीं भाई ईवी के नुकसान है। ईवी फ़ायदे में उसके लिए जो ना करते भी साल का 70 से 80-90 हज़ार गाड़ी चला रहा है, उसके लिए ईवी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। वो भी तब जब आप लोकल वगैरह में चला रहे हो तब। अभी मैं इतनी नहीं मानता कि आप इससे लॉन्ग ट्रिप वगैरह ऐसे कर सकते हो। तो ये है ईवी की एक पूरी सच्चाई। ईवी एक लॉन्ग टर्म रखने के लिए आपकी टोटली रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी साल की 20,000 किलोमीटर की रनिंग है तब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 30,000 की रनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी साल की 50, 60, 70, 80, 90 लाख रनिंग हो रही है तो ईवी लेने का फ़ायदा, वरना तो आप कहीं ना कहीं पेट्रोल में ही ज़्यादा फ़ायदे में रहो। मैंने आपको एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करके भी दिखा दी। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन लगभग 1.5 लाख रुपए आप तब भी फ़ायदे में हो, जिसमें कि मैंने जो ईवी है वो घर से चार्ज करिए उसके पैसे जोड़े हैं। अगर मैं इसे बाहर से चार्ज कर लूँ ना, घर पे तो 8 रुपये यूनिट चार्ज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसे बाहर से चार्ज करने लग जाऊँ ना, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये ऐसे चार्ज होती है, मतलब 45 रुपये पर यूनिट। मतलब अगर आपको 35 यूनिट चार्ज करनी है अपनी टाटा पंच ईवी की, तो आपको कहीं 30 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा, कहीं 35 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 35 इंटू 30 या जितनी भी यूनिट होगी, 35 इंटू 30 रुपये पर यूनिट या 35 रुपये पर यूनिट, तो आपका पैसे कहीं ना कहीं ज़्यादा बैठ जाएंगे। तो जिसमें थोड़ा सा माइंड गेम होगा ना वो तो ये वीडियो समझ जाएगा। बाकी जिन भाइयों को इतना भी समझ नहीं आता ईवी वीवी ये सब, तो उनको ये समझ थोड़ी सी नहीं आएगी। बाकी जिसमें थोड़ा माइंड होगा वो समझ जाएगा मेरी कैलकुलेशन। चलो बाकी अपने लिए तो भाई ये बढ़िया है। थोड़ी सी
क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल वीडियो से बनाई है और सिर्फ कुछ टारगेटेड लोगों के लिए है ये, जो ईवी या फिर ये सब में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। ईवी कोई बुरी गाड़ी नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ ईवी बढ़िया है। आपकी रनिंग अगर 70-80 हज़ार 90,000 लाख रनिंग है तो आप इसे चला सकते हैं। जैसे अभी एक सचिन रोज भाई जिनका मैंने टाटा कर्व का रिव्यू करा है, आप उनका रिव्यू जाकर देखो। उन जैसे बंदों के लिए ईवी कामयाब है जिनकी गाड़ी 4 महीने में ही 25,000-26,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अगर मोटा मोटा माने 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 12 उसमें लगभग 25 50 और 50 60 70 75 किलोमीटर 75 से 80,000 किलोमीटर वो साल में चला देंगे। उनके लिए ईवी फायदे में है। जो महीने की 20,000 25,000 सॉरी जो साल की ही 20,000 25,000 चला रहे हैं उनके लिए ईवी फायदे में नहीं है। उनके लिए पेट्रोल या सीएनजी ज्यादा फायदे में है। अगर हम सीएनजी की रीसेल वैल्यू करें ना, पेट्रोल की तो फिर भी 3.5 लाख रुपए टूट रही है, 3-3.5 लाख रुपए। सीएनजी की 3 टूटती। सीएनजी की जो मांग है वो ज्यादा है पेट्रोल या उससे ईवी से। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। सभी में, मारुति में भी, ग्रैंड विटारा जो इसकी आती है क्या नेक्सा की, और पंच हो गई, या फिर ये अब नियोस हो गई, इसमें सीएनजी की वैल्यू, सीएनजी की जो बोलते हैं ना रीसेल, वो ज़्यादा है। चलो बाकी इस वीडियो के अंदर रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो बता सकते हो। थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं एकदम क्लियर सा कर दिया आपको, और ईवी किसको लेनी चाहिए किसको नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।